नमस्कार, आप देख रहे हैं एज मीडिया नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शशि शेखर और आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर आप सबों के सामने आए हैं। गंभीर मुद्दा इसलिए है क्योंकि ये मुद्दा छात्रों से जुड़ा है, यानी कि स्टूडेंट से जुड़ा है। स्टूडेंट से जब जुड़ा है, जब ये मुद्दा आपको मैंने कहा तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि झारखंड के लोग इन दिनों एक ही चीज़ से त्रस्त हैं, वो है पेपर लीक। झारखंड प्रदेश का नाम पेपर लीक के चलते बदनाम हो रहा है, पूरे देश भर में, दुनिया भर में बदनाम हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ऐसा तो पहले नहीं होता था। अब जेपीएससी जेएसएससी के बाद मैट्रिक जैसे परीक्षाओं का भी पेपर लीक होने लगा है, और ऐसा पेपर लीक होना निश्चित तौर पर झारखंड के शिक्षा जगत के लिए बिल्कुल ये गलत बात है और ये भविष्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं के आर शुभम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू शशि। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि झारखंड में इन दिनों पेपर लीक का मुद्दा गरमाया हुआ है। पेपर लीक के चलते मैट्रिक के 2 एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं और एक एग्ज़ाम और कैंसिल होने की बात चल रही है। इसको आप झारखंड के शिक्षा स्तर के लिए कैसे देखते हैं, और पेपर लीक होना झारखंड के छात्रों के लिए कितना एक गंभीर विषय है? देखिए शशि, एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, क्योंकि आए दिन हम सुनते रहते हैं कि कभी जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक हो जा रहा है, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। फिर अभी हाल ही में पीजीटी के एग्ज़ाम्स हुए हैं, उसमें पेपर लीक हुए हैं जिसके प्रूफ आए हुए हैं। तो ये बिल्कुल छात्रों के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, एक मजाक बना करके रख दिया गया है। एक ही एग्ज़ाम बार बार कैंसिल हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि जैक का जो रवैया था, कुछ दिनों पूर्व तक तो वो मान नहीं रहे थे, एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक भी वो मान ही नहीं रहे थे इस बात को कि पेपर लीक हुआ। लेकिन जब एग्ज़ाम होता है, वही सेम क्वेश्चन पेपर होता है, फिर आप कैंसिल करते हैं। हालात ऐसे हो चुके हैं कि लोग तंज कस रहे हैं कि जेएसएससी, जेपीएससी, जैक और अब हो सकता है यूकेजी का भी पेपर लीक हो। तो छात्रों का जो जीवन है, ये सरकार क्या कर रही है? अगर आप में अगर कार्य क्षमता नहीं है, अगर आप में वो कार्यशैली नहीं है, आप नाकामयाब हो रहे हैं, आप इस्तीफा दे दीजिए। जैक जैसी संस्था के अगर पेपर लीक हो जाने से क्या मायने हैं? छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक विद्यार्थी के लिए शशि आप सोचिए, वो सारे वर्ष भर उस एक दिन के लिए वो मेहनत करता है, और उस एक दिन में उसे क्या मालूम चलता है कि उसके साथ एक मजाक हुआ, एक घिनौना मजाक हुआ है। अब दोबारा से फिर कब एग्जाम होंगे, क्या होंगे आए दिन, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ये पेपर लीक होने के बाद ना कोई जैक के बड़े अधिकारी सामने आए कुछ बोलने के लिए, ना झारखंड सरकार के कोई मंत्री आए, ना विपक्ष इसको लेकर ज़्यादा हमलावर है। ऐसे में देखा जा रहा है कि सरकार भी इसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रही है। देखिए, ये सीधे सीधे आप इसे समझ सकते हैं कि सरकार का जो रवैया है वो शिक्षा के प्रति क्या है, शिक्षा के दृष्टिकोण के प्रति क्या है। और एक जो नया ट्रेंड चला हुआ है कि आप 5 साल आप कुछ करें ना करें, 5 महीने में आप सब फ्री कर दीजिए और आप चुनाव जीत जाइए। लोगों का भी वही माइंडसेट हो चुका है कि ठीक है, 2500 रुपये लें और चुप मार करके जो है आप बस वोट दीजिए। शिक्षा का अगर कोई बड़े अधिकारी झारखंड एकेडमिक काउंसिल के कोई बाहर निकल करके इस मुद्दे पर अपनी बात नहीं रख रहे हैं, कोई कैबिनेट रैंक के कोई मिनिस्टर आकर के इस पर अगर बातचीत नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये विषय आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको छात्रों के जीवन से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको कदर नहीं है। आपने वैसे भी ठान करके रखा है कि एम्प्लॉयमेंट से हमारा क्या लेना देना है, हमें तो चुनाव जीतना है। और क्योंकि इसमें पॉलिटिकल माइलेज कम है, इसमें वोट की जो मात्रा है वो कम है, इन्हें वो पॉलिटिकल माइलेज नहीं दिख रहा है, इसलिए वो छात्रों को जो है सीरियसली नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर यही विद्यार्थी अगर वोटर होते तो शायद सरकार इसको लेकर ज़्यादा गंभीर होती। आपने देखा होगा कि पिछला चुनाव का भी जो हम लोगों ने देखा कि एक सरकार के एक फैसले, मैया सम्मान योजना से, उसमें सरकार का वोट प्रतिशत बढ़ा, और सरकार ये समझ चुकी है कि लोगों को, वोटर्स को खरीदने के लिए, मैं सीधे खरीदने के बात इसलिए कर रहा हूँ कि वोट आने के ठीक 3 महीने पहले मैया सम्मान योजना लाया जाता है, और उसके बदौलत सरकार दम भरती है कि हम उसके बदौलत चुनाव जीत रहे हैं। और ऐसे में जब सरकार ऐसी योजना लाकर चुनाव जीत रही है तो फिर सरकार ऐसे मतलब शिक्षा जगत पर ध्यान देकर क्या करेगी? बिल्कुल। और मैं भी उन माताओं और बहनों से जो है हाथ जोड़ करके आग्रह करना चाहूँगा कि देखिए, आप समझिए, दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। अगर कुछ फ्री है तो वो प्रोडक्ट आप हैं। आपको तो फ्री में किस्त मिल गई, आपको तो फ्री में जो है 2500 रुपये महीने मिल गए, लेकिन उस 2500 का किस्त किससे कट रहा है? आपके बेटी के जेब से कट रहा है, आपके भाई के जेब से कट रहा है। जब तक लोग ज़्यादातर शिक्षित नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो राज्य का ही हाल होगा। अक्सर हम एक स्टेटमेंट सुनते हैं कंट्री के संदर्भ में, देश के, भारत के संदर्भ में, लेकिन ये बात मेरे ख्याल से झारखंड राज्य में काफ़ी फिट बैठती है। झारखंड इज़ अ रिच स्टेट इनहेबिटेड बाय द पुअर पीपल। आप देखिए, क्या नहीं है हमारे पास? मिनरल रिसोर्सेज है हमारे पास, जो है अलग अलग खनिज संपदा से जो है हम धनी राज्य हैं। लेकिन देखिए राज्य की क्या स्थिति है। आप अभी हम लोग जहाँ बात कर रहे हैं, आप यहीं चलिए, राज्य का कैपिटल और सब कैपिटल की आप हालत देखिए। आप एजुकेशन में आज देख रहे हैं जैक का पेपर लीक हो रहा है, ये तो
मतलब इंतहा हो गई। हर एक एग्ज़ाम के पेपर लीक हो जा रहे हैं। कहाँ गए आपके प्रोटोकॉल? अगर आप मैट्रिक तक का भी अगर आप एग्ज़ाम आप ढंग से नहीं ले सकते हैं और वो जेसीसी सीजीएल जैसे एग्जाम्स के पेपर आप नहीं लिख सकते हैं और बैक टू बैक लीक हो रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? ऐसे सरकार, मैं तो केंद्र सरकार को भी कहूँगा कि आर्टिकल 356 जो है उसका प्रयोग करना चाहिए, या तो यथावत इन चीज़ों में शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई हो और जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें दंडित किया जाए। ये लापरवाही की जो है ये पराकाष्ठा है, ये इतना ज़्यादा स्तर नहीं गिरना चाहिए। आज जो है कहीं ना कहीं किसी और राज्य से अगर हम बात करें तो नाइबर जो बगल पड़ोसी राज्य के जो बच्चे हैं वो हंसते हैं हमारे मित्रगण, यहाँ के बच्चे यहाँ के हाल देकर के। यहाँ पे जब भी एग्ज़ाम आता है तो देखिए 4 लेयर है, पहले प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद हाई कोर्ट के चक्कर लगाने होते हैं। ये जो है चौथा टियर जुड़ गया है यहाँ पर। तो कोई भी एग्ज़ाम आप इवन आज आप विश्वास नहीं करेंगे शशि जी, इतनी बुरी हाल है यहाँ पर इस क्षेत्र में कि जेपीएससी ऐसे जो बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं अभी देखिए उसके रिजल्ट्स निकल करके आ रहे हैं। जेपीएससी 1 जेपीएससी 2 में लोग गाय में लिख करके वीडियो वगैरह बने हुए हैं। आप सोचिए गाय पर लिख करके किस लेवल का करप्शन रहा होगा। ढंग से अभी तक आपने 5 से 6 जेपीएससी कराए नहीं, उसमें मैक्सिमम सब सीबीआई के रडार पर हैं। तो जब जिस राज्य के अधिकारी अगर इस तरह से आएंगे तो राज्य कैसे चलेगा? और राज्य के जो शासक हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके बारे में क्या बताया जा रहा है? और ज़्यादा तो क्या ही कहना, आपको पता है कि अगर आप खुल करके आप बोलते हैं तो उसके बाद फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और जनता से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि देखिए, सीखिए, समझिए, दुनिया मुफ्त में कुछ भी नहीं है। और अगर इस तरह मुफ्त की सेवाएं आप लेना चाहते हैं तो आपके साथ आगे चल करके यही होगा। और ये बस शुरुआत है, आगे 3-4 साल में और क्या क्या होगा आप बस देखते रहिए। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसके लिए जनता भी कम जिम्मेवार नहीं है। जनता भी मुफ्त का लेना चाहती है और उसके बदौलत में उनको ये हर्जाना देना पड़ता है कि आगे पेपर लीक होते हैं और बड़े बड़े कांड होते हैं। पहले तो कहा जाता था कि झारखंड में जो है शिक्षा व्यवस्था जो है लोअर स्तर पर जो है सही नहीं है, लेकिन अब जब पेपर लीक वाले मुद्दे आ रहे हैं तो ना लोअर ना अपर, कहीं पे सही नहीं है शिक्षा व्यवस्था, बिल्कुल कहीं पर नहीं है। आप सोचिए, ये तो एकेडमिक्स एग्जाम थे ना, इसके पहले हम देख रहे थे टीजीटी के एग्जाम्स में एक ही सेंटर से 80% बच्चे निकल जा रहे हैं। इसके पहले जेपीएससी, जो अगर यूपीएससी को आप छोड़ दीजिए तो राज्य की जो है सबसे बड़ी उच्चतम परीक्षाओं में से एक होता है, उसके थ्रू स्टेट सिविल सर्वेंट निकलते हैं। तो वहाँ हमने देखा है कि एक ही सेंटर में से 9 सीरियल नंबर के जो बच्चे हैं उनका पीटी क्वालिफाई हो गया। बाद में जब जवाब मांगा गया तो जेपीएससी की तरफ से क्या जवाब आता है कि सर हमारे पास ओएमआर सीट नहीं था। तो ओएमआर सीट नहीं था तो आपने सबको आपने पास कर दिया। उसके बाद फिर देखिए, पहले जो जेपीएससी के एग्जाम्स हुए हैं उसमें इतना गंदा स्तर रहा है। एक तो ढंग से आप एग्ज़ाम कराते नहीं हैं, वैकेंसीज टाइम पे आती नहीं है, आ गई तो एग्ज़ाम नहीं होती, एग्ज़ाम हो जाती है तो घोटाला हो जाता है। और इसके तथ्य मिले हैं, इसके प्रूफ मिले हुए हैं। और ना सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, अब आप एकेडमिक एग्जाम्स में आप क्या कर रहे हैं? आप बच्चों को मानसिक तौर पर अपंग कर रहे हैं ना। एक तो आपको भी पता है 8वीं 9वीं 10वीं तक आमतौर पर बच्चे फेल नहीं होते हैं, उन्हें ही पता है। और क्यों नहीं किया जाता है फेल, आपको इस चीज़ भी आपको जानकारी है। अब सोचिए, जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो अपने अधिकार के बारे में वो कैसे बात करेंगे? तो यही एक सोची समझी एक साजिश है कि कम पढ़े लिखे ना समझ रहे हैं, उनके अपने अधिकारों का भी ज्ञान ना हो। और इसी तरह जो है आप मुफ्त में की सेवाएं लेते रहिए और बस चुप मार कर के आप वोट दीजिए और सवाल जवाब मत कीजिए। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन सोए हुए हैं, कुंभकर्णी नींद में है, उनका कोई बयान नहीं आया है, ना कुछ वो बोल रहे हैं, ना कुछ वो कदम उठा रहे हैं। तो ऐसे में तो झारखंड की शिक्षा व्यवस्था जो है भविष्य जो है अंधकार ही दिखता है। चलिए शुभम जी, आप वक्त निकाला, हमसे बातें की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शशि। तो आपने भी देखा और हमने बात की आज बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर, पेपर लीक मुद्दे पर। आगे भी कई मुद्दे पर हम बात करेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।